नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, गिव टू पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पर हमें एरिया दिया गया है रेक्टेंगल्स का, और हमें लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन देने हैं इन एरिया के थ्रू, इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब उनके एरिया यहाँ पर गिवन है। तो चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है पहले वो ले लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में हमें करना क्या है, फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 25 का ए स्क्वायर माइनस 35 है और प्लस 12। अब जब हम फैक्टर को बनाते हैं तो वो क्या, किस तरह से हम बनाते हैं और वो क्या आते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट टर्म होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 25 से। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो 25 है उसको 12 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 टू ज़ा 4 और एक 5 और 1 5 और 1 टू ज़ा 2, यानी कि ये हमारे पास आ जाता है 300। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, 300 का स्क्वायर चाहिए, जिससे कि माइनस का जो 35 है जब हम ऐड करें उन दो चीज़ों को तो माइनस का 35 ए भी आए। तो वो क्या है हमारे पास, अगर हम क्या करें -20 को और -15 को ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 35 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यही फैक्टर बनते हैं, क्योंकि 15 टू जा 30 होता है और ये भी 300 ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो क्या बन जाएंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 20 माइनस 15 प्लस 12, ये फैक्टर बन गए। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसके फैक्टर बना सकें। जैसे कि 25 माइनस 15 माइनस 20 प्लस 12। अब यहाँ से देखिए 5 को हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 माइनस ये क्या आ जाएगा 3, तो ये आ गया। इसी तरह से यहाँ हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि ये हमें सेम रखने हैं तो इस हिसाब से इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस 4 और दूसरा आ गया 5 माइनस 3। तो ये जो हैं दो फैक्टर हमारे पास बनते हैं 5 माइनस 4 और 5 माइनस 3। ये हमारी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ आ जाती हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल ब्रेथ। अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है, इसके अंदर भी हमें इसी तरह से फैक्टर बनाने हैं। ये दिया गया है 35 वाई का स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। अब हम क्या करेंगे, 12 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं ये कितना आता है। ये हमारे पास 70 आ गया और ये क्या आ गया 35, ये आ गया 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 420। तो इस तरह से 420 हमें चाहिए जिसमें प्लस 13 भी हमारे पास आए। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो प्लस 13 वाई है तो वो किस तरह से आएगा, किस किस को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो वो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अगर हम देखें कि 28 अगर हम प्लस का ले लें और 15 अगर हम माइनस का ले लें तो यहाँ पर 13 आता है, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 420 मिलेगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर बनेंगे 28 और 15 का ही हम बनाएंगे। तो 35 वाई का स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस का 15 वाई है, ध्यान रखना है, माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ से 7 वाई को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 5 वाई प्लस 4 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 5 वाई प्लस 4। यहाँ से 5 वाई प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो दूसरा आ जाएगा 7 वाई माइनस 3। तो यहाँ पर जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ आई है हमारे पास ये आई है 5 वाई प्लस 4 और 7 वाई माइनस 3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 16 क्वेश्चन में, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। अब देखिए क्यूब क्या होती है, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। क्यूब होती है जिसके सारे जो फेसेस हैं इस तरह से बराबर होते हैं, ये जो है हमारे पास क्यूब होती है। लेकिन क्यूबॉइड क्या होती है, जिसका अगर हम बात करें कि इसके दो फेसेस जो हैं हमें, या कहें कि लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्यूब नहीं होती, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होती, तो वो क्यूबॉइड हो जाती है। जैसे लंबाई में इसको खींच दें तो वो क्यूबॉइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो पहला पार्ट बहुत आसान है, 3x स्क्वायर माइनस 12x है। तो इसमें से अगर हम 3x को कॉमन ले लें
तो यहाँ से हमारे पास x-4 आ जाता है। तो यानी कि जो पॉसिबल डायमेंशन है यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं 3x(x-4), ये पॉसिबल डायमेंशन आ जाते हैं इसके केस में। और दूसरा पार्ट अगर हम देखें, दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है 12ky का स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, ये दिया गया है। अब यहाँ से 4k को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3y का स्क्वायर मिलेगा माइनस जो है 2y मिलेगा, और यहाँ पर 5 यहाँ पर इस तरह से ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पर 3y स्क्वायर माइनस प्लस 2y और माइनस 5 ये हमें मिला। अब इसके फैक्टर बना लेंगे हम। जैसे यहाँ पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, और जैसे -5 और +3 करें तो +2 जो हमें -2 मिलता है। तो यहाँ पर हम फैक्टर बनाएंगे +5 और -3 के। तो यहाँ पर सेम यही फैक्टर बन जाएंगे, जैसे 3y स्क्वायर, यहाँ पर +5y ले लें, और माइनस अगर हम 3y कर दें तो +5 में से -3y गया 2y ही आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15y का स्क्वायर आएगा माइनस का। तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे, ध्यान से बनाने हैं। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर अगर हम 3y स्क्वायर है, ये हमारा 3y है, ये 5y है, ये -5 है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें इसको तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए फैक्टर को बनाना, यानी कि 5 को अलग कर लें और 3 वालों को अलग कर लें। अब यहाँ 4k तो बाहर है ही, तो यहाँ पर देखिए 3y को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3y, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 जो है y रह जाएगा, और माइनस ये 1, तो यानी कि y -1 हमारे पास आ जाता है जब हम 3y को कॉमन लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर 5 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 5 की बात करेंगे, यहाँ पर प्लस का 5 की बात करेंगे, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास y -1, क्योंकि यही सेम फैक्टर हमें बनाना था। तो इसमें से हम 5 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3y को कॉमन ले लेंगे, तो y -1 है हमारे पास अब यहाँ, और 3y + 5 है। तो 4k तो हमारे पास है ही, एक बन गया 3y + 5, और एक बन गया y -1। तो जो पॉसिबल डायमेंशन रहेंगी क्यूबॉइड के लिए वो हमारी ये रहेंगी 4k, 3y + 5 और y -1। तो इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।